दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे हिंदू वास्तु ज्ञान चैनल में। तो चलिए जानते हैं महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ती। इस परंपरा के पीछे छिपी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के गहरे तहों में जाना पड़ेगा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो हरे भरे जंगलों और शांत नदियों के बीच बसा हुआ था। ये गांव बहुत प्राचीन था और वहां के लोग अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के प्रति अत्यंत श्रद्धालु थे। इस गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना मंदिर था जो गांव की आत्मा के रूप में जाना जाता था। यह मंदिर देवी मां को समर्पित था, जिन्हें सृष्टि की जननी और जीवन की संरक्षिका के रूप में पूजा जाता था। इस मंदिर की विशेषता यह थी कि यहां नारियल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही थी। लेकिन एक अजीब बात थी जो इस मंदिर की परंपरा को अन्य स्थानों से अलग बनाती थी। यहाँ की महिलाएं नारियल चढ़ा सकती थी, लेकिन उन्हें नारियल फोड़ने की अनुमति नहीं थी। यह परंपरा इतनी पुरानी थी कि किसी को याद भी नहीं था कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। लेकिन सभी लोग इस परंपरा का पालन करते थे क्योंकि यह उनके लिए देवी मां के आशीर्वाद का प्रतीक था। इस नियम के पीछे क्या कारण था, यह जानने की जिज्ञासा गांव की कई महिलाओं के मन में थी। वे जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि उन्हें नारियल फोड़ने से रोका जाता है। गांव की एक महिला जिसका नाम लक्ष्मी था, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक थी। लक्ष्मी एक बुद्धिमान और जिज्ञासु महिला थी। उसने हमेशा से ही समाज में चली आ रही परंपराओं और नियमों पर सवाल उठाए थे, क्योंकि वह जानती थी कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। उसने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर महिलाएं नारियल क्यों नहीं फोड़ सकती। लक्ष्मी ने इस बारे में गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने उसे बताया कि यह परंपरा बहुत पुरानी है और इसे बदलना या इसके बारे में सवाल उठाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह देवी मां का आदेश है, महिलाएं नारियल को नहीं फोड़ सकती क्योंकि यह कार्य पुरुषों के लिए आरक्षित है। लेकिन लक्ष्मी इससे संतुष्ट नहीं हुई। उसे लगा कि यह जवाब अधूरा है और इसके पीछे कुछ और गहरा कारण हो सकता है। लक्ष्मी ने फैसला किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर खुद ढूंढेगी। उसने गांव के पुराने ग्रंथों और पांडुलिपियों को खंगालना शुरू किया। इन ग्रंथों में उसे कई ऐसी कहानियां और कथाएं मिली जो इस परंपरा के पीछे के रहस्यों को उजागर करती थी। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक महान युद्ध हुआ था जिसमें देवता और दानव आमने सामने थे। इस युद्ध में देवताओं की विजय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक विशेष बलिदान की आवश्यकता थी। यह बलिदान नारियल के रूप में किया जाना था, जो सृष्टि के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बलिदान को करने के लिए एक शक्तिशाली नारी का चयन किया गया। इस नारी का नाम शक्ति, जो अत्यंत पराक्रमी और साहसी थी। शक्ति ने नारियल फोड़ने का कार्य अपने हाथों से किया और इस बलिदान से देवताओं को विजय प्राप्त हुई। लेकिन इस बलिदान के बाद शक्ति ने यह महसूस किया कि नारियल को फोड़ने के साथ ही उसने जीवन की उस ऊर्जा को भी तोड़ दिया जो सृष्टि की निरंतरता का आधार है। इस अनुभव ने उसे बहुत गहरे तक प्रभावित किया और उसने संकल्प लिया कि भविष्य में कोई नारी नारियल को नहीं फोड़ेगी, ताकि वह सृष्टि की रचनात्मक शक्ति को संरक्षित रख सके। यह कथा सुनने के बाद लक्ष्मी को समझ में आया कि नारियल फोड़ने का कार्य केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह जीवन और सृष्टि की उस शक्ति का प्रतीक है जिसे नारी हमेशा से संभालती आई है। नारियल को फोड़ना जीवन की रचनात्मकता को तोड़ने के समान है और इसलिए यह कार्य नारी के लिए वर्जित है। लेकिन लक्ष्मी की जिज्ञासा यहीं खत्म नहीं हुई। उसने महसूस किया कि इस परंपरा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है, जो समाज की संरचना और पुरुषों और महिलाओं के बीच संतुलन को दर्शाता है। उसने और गहराई से अध्ययन करना शुरू किया और पाया कि इस परंपरा के पीछे समाज में महिलाओं की भूमिका और उनके योगदान को लेकर एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। लक्ष्मी ने पाया कि समाज में महिलाओं को जीवनदायिनी के रूप में देखा जाता है। वे न केवल जीवन को जन्म देती हैं, बल्कि उसे पोषित और संरक्षित भी करती हैं। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, जीवन का प्रतीक है। इसे फोड़ना जीवन की उस ऊर्जा को मुक्त करना है जो नारी के माध्यम से सृष्टि को चलायमान रखती है। इसलिए नारी को नारियल फोड़ने से वंचित रखा गया है ताकि वह सृजन की इस ऊर्जा को संभाल कर रख सके। यह विचारधारा नारी की उस शक्ति को दर्शाती है जिसे पुरुष नहीं समझ सकते। नारी कोमल होते हुए भी असीम शक्ति की धनी होती है। वह सृजन की मूलधारा है जो जीवन को जन्म देती है और उसे संभालती है।
नारियल को फोड़ना उस जीवन की धारा को तोड़ने के समान है जिसे नारी ने अपने भीतर संजोया होता है। इसलिए यह कार्य केवल पुरुषों के लिए आरक्षित है, क्योंकि वे उस जीवनदायिनी शक्ति को नहीं समझ सकते जो नारी में समाहित होती है। लक्ष्मी ने इस बात को समझने के बाद इस परंपरा के प्रति और भी अधिक श्रद्धा का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि यह नियम नारी के सम्मान और उसकी भूमिका को दर्शाने के लिए बनाया गया है, न कि उसे किसी कार्य से वंचित करने के लिए। यह परंपरा नारी की शक्ति, उसकी ममता और उसकी रचनात्मकता का प्रतीक है। इस घटना के बाद लक्ष्मी ने न केवल इस परंपरा का पालन करना शुरू किया, बल्कि उसने गांव की अन्य महिलाओं को भी इसके पीछे के गहरे अर्थ को समझाया। उसने उन्हें बताया कि नारियल को न फोड़ने का यह नियम नारी की उस कोमलता और धैर्य का सम्मान करता है जो उसे सृष्टि की जननी और जीवन की संरक्षिका बनाता है। लक्ष्मी की इस समझदारी और जान ने गांव की महिलाओं के बीच एक नई जागरूकता पैदा की। वे अब इस परंपरा को केवल एक नियम के रूप में नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और महत्व के प्रतीक के रूप में देखने लगी। समय बीता गया और इस परंपरा ने गांव में महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान को और भी बढ़ा दिया। पुरुष भी अब इस परंपरा के पीछे के संदेश को समझने लगे थे। वे जानते थे कि नारी केवल कोमल और संवेदनशील नहीं है, बल्कि वह उस शक्ति का स्रोत भी है जो सृष्टि को निरंतर बनाए रखती है। लक्ष्मी ने इस रहस्य को उजागर करके न केवल अपने गांव की महिलाओं को सशक्त बनाया, बल्कि एक ऐसा संदेश भी दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि नारी को नारियल फोड़ने से वंचित नहीं किया गया है, बल्कि उसे जीवन की संरक्षिका के रूप में देखा गया है जो सृष्टि की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस तरह नारियल को न फोड़ने की परंपरा ने महिलाओं के धैर्य, प्रेम और सृजनशीलता का प्रतीक बनकर गांव में एक नई चेतना का संचार किया। इस परंपरा का पालन करते हुए गांव की महिलाएं गर्व महसूस करती थी, क्योंकि वे जानती थी कि वे सृष्टि की जननी है और उनकी शक्ति असीमित है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय राधे कृष्णा।